अगर कोई किसी से पूछे कि कौन सा महीना चल रहा है तो तुरंत आपका जवाब होगा जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बच्चों को महीनों के नाम सिखाते समय हम उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च पढ़ाते हैं। भारत में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अगर उनसे महीनों के नाम पूछे जाएं तो वे इन्हीं महीनों के नाम उनको बता देते हैं, जबकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी कैलेंडर के नाम हैं। जी हाँ, ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदी कैलेंडर में सभी 12 महीनों के क्या नाम होते हैं और हिंदी कैलेंडर के अनुसार जनवरी, फरवरी को क्या कहा जाता है। हिंदी कैलेंडर में सभी महीनों के नाम क्या क्या हैं, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। हिंदी कैलेंडर में चैत्र साल का पहला और फाल्गुन साल का आखिरी महीना होता है। हिंदी धर्म में आने वाले सभी महीनों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। जी हाँ, अब विस्तार से जान लेते हैं 12 महीनों के नाम कैसे और क्यों लिए जाते हैं और हिंदी और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार कैसे ये माह बटे हुए हैं। चैत्र माह की बात करें तो हिंदू नववर्ष चैत्र माह से शुरू होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह मार्च के मध्य में शुरू होता है और अप्रैल के मध्य में समाप्त हो जाता है, यानी कि जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल मार्च से शुरू होता है। अब आता है बैसाख का महीना। जी हाँ, बैसाख हिंदू वर्ष का दूसरा महीना है। यह महीना अप्रैल के मध्य से शुरू होता है और मई के मध्य में समाप्त हो जाता है। इसके बाद ज्येष्ठ माह आता है, यानी कि ज्येष्ठ का महीना आता है। ज्येष्ठ हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना कहा गया है। इस माह की शुरुआत मई के मध्य से होती है और जून के मध्य में इसका समापन हो जाता है। इस समय गर्मियां बहुत तेज होती हैं। इसके बाद आता है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ मास हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना है। ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मध्य जून में और मध्य जुलाई तक रहता है। आषाढ़ माह से ही मानसून की शुरुआत होती है। इसके बाद आता है श्रावण, या हम इसे सावन भी कहते हैं। श्रावण हिंदी कैलेंडर का 5वां महीना है। हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि ये माह भगवान शिव के लिए बेहद प्रिय बताया जाता है। ये मध्य जुलाई से शुरू होता है और मध्य अगस्त तक चलता है। इसके बाद आता है भाद्रपद महीना। भाद्रपद माह को भादों के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में तीज, गणेश चतुर्थी जैसे कई बड़े त्योहार आते हैं। यह महीना अगस्त के मध्य से शुरू होता है और सितंबर के मध्य पर खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है अश्विन माह। जी हाँ, अश्विन महीना हिंदू धर्म का 7वां महीना है। अश्विन महीना सितंबर के मध्य से शुरू होता है और अक्टूबर के मध्य तक रहता है। अश्विन महीने के बाद आता है कार्तिक महीना। कार्तिक माह हिंदू धर्म का 8वां महीना कहा जाता है। ये माह मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होता है और मध्य नवंबर तक चलता है। इसके बाद आता है मार्गशीर्ष माह। जी हाँ, मार्गशीर्ष महीना हिंदी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस महीने को अगहन के नाम से भी जाना जाता है। ये नवंबर के मध्य से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक रहता है और इस महीने में कई शादियों के साए भी होते हैं। इसके बाद आता है पौष महीना। पौष हिंदू धर्म का 10वां महीना कहा गया है। इसे पूस भी कहा जाता है। यह दिसंबर के मध्य से शुरू होता है, जो कि जनवरी के मध्य तक आकर खत्म होता है। और पौष महीने के बाद आता है माघ का महीना। माघ हिंदी कैलेंडर का 11वां महीना है। यह जनवरी के मध्य से शुरू होकर फरवरी के मध्य तक चलता है और फिर आता है आखिरी महीना फाल्गुन मास। फाल्गुन हिंदी वर्ष का आखिरी महीना है, जो 12वां महीना कहलाता है। यह फरवरी के मध्य से शुरू होकर मार्च के मध्य तक चलता है और इसके बाद नया साल शुरू हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें